तोशाखाना केस में मानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट के मुताबिक बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले। मुल्जिमान ने 58 कीमती तोहफे खुद रख लिए। मालियत 14 करोड़ रुपए थी। इंतहाई कम रकम के एवज सऊदीया से मिलने वाला ज्वेलरी सेट रखा। ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट हुआ मगर जमा न कराया गया। मुल्जिमान ने इख्तियारात का इस्तेमाल करके तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई। दोनों ने कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। नैब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 20 गवाह पेश करेगा। तोहफे का प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा मुआफ गवाह पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्यूटी MSP गवाहान में शामिल। डेप्यूटी कॉन्सुलेट जनरल दुबई रहीमुल्लाह तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी गवाही देंगे। PM ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जाहिद सरफराज भी नैब के गवाह। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पे बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। नून लीग और MKM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय। जराये के मुताबिक MKM ने 242 शहबाज शरीफ के लिए छोड़ने पर आमादा हो गई। MKM का बाज़ाब्ता तस्दीक करने से गुरेज। उधर जहांगीर तरीन का आबाई हल्का ना छोड़ने का फैसला। नून लीग को दोधरा से इलेक्शन लड़ने का पैगाम भेज दिया। N155 से अकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के सिद्दीक बलोच के मद्दे मुकाबिल होंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कोई कानून नहीं कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी का इंतखाबी निशान रोक ले। रूल्स के मुताबिक कोई भी पार्टी अपना आइन बनाएगी। सिर्फ इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड जमा करवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि आप बल्ले का निशान ही क्यों मांग रहे हैं, जिस पर अली जफर ने कहा कि सियासी जमात के पास इख्तियार है कि वही निशान मांगे जिस पर पहले इलेक्शन लड़ा हो। इंतखाबी तरीकाकार में सबसे अहम इंतखाबी निशान ही है। इंतखाबी निशान वापसी पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ है। उधर सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस की कल की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। रिटर्निंग ऑफिसर ने ट्रिब्यूनल को बताया कि 2 वजूहात पर कागजात मुस्तरद किए। बानी पीटीआई तोशाखाना में सजा याफ्ता और 5 साल के लिए नाअहल हैं। तजवीज़ कुनिंदा भी हल्के से नहीं। वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शुमारियाती कोड में तजवीज़ कुनिंदा हल्के से ही है। फाजिल जज ने रिमार्क किए कि शुमारियाती कोड ही असल चीज़ है, इसके बाद तो मसला नहीं होना चाहिए। क्या तोशाखाना में सजा मुअत्तल हुई? वकील ने कहा जिस इल्जाम में सजा हुई वो जुर्म बनता ही नहीं। इल्जाम किसी जुर्म का नहीं, तकनीकी गलती का है। इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। वकील के दलाइल मुकम्मल। ट्रिब्यूनल अपील पर कल फैसला सुनाएगा। कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। N242 और N132 से शहबाज शरीफ पर आयद एतराजात खत्म। N31 से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात मंजूर। शहरियार आफरीदी, शाहनाना गुलजार और आबिद शेर अली भी इलेक्शन लड़ने के अहल करार। N15 मानसहरा में नवाज शरीफ पर एतराजात खत्म। अमार यासिर के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। परवेज इलाही, खैसरा इलाही और मुनिस इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज। पेशावर हाईकोर्ट ने N15 से आजम सवाती की अपील पर फरीकैन से 11 जनवरी को रिकॉर्ड तलब कर लिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फवाद चौधरी की अपील खारिज। हिबा फवाद ने बैंक अकाउंट्स की तफसील पेश की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फवाद चौधरी ने टैक्स रिटर्न का दस्तावेजात में जिक्र किया, ना ही कोई बयान हल्फी दिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को धमकी नहीं दी, ना ही कहा कि शक्लें और नाम पहचानता हूँ। कहा था सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए।
सहाफी का बानी चेयरमैन के जेल से कॉलम लिखने का सवाल, फवाद चौधरी बोले दौरान समाअत वो वकला को नोट्स दे सकते हैं, यकीनन उनसे लिखवाया होगा। बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ की GHQ हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। SHO थाना आर्य बाजार की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। जेल हुकाम की बानी PTI को अदालत में पेश करने से माजरत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में करने का हुक्म। £190 मिलियन केस में 6 मुलजिमों की जायदादें मुंजमद करने का हुक्म। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी और दीगर के असासों की तफसीलात पेश। इश्तिहार करार देने के बाद तमाम मुलजिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। फराह गोगी के असासों की तफसील भी सामने आ गई। फराह गोगी के नाम लाहौर में 5 और इस्लामाबाद में 4 जायदादें हैं। DH लाहौर में 4 और 10 मरला के प्लॉट, इस्लामाबाद में 140 और 200 कनाल की जमीन मुंतकिल की गई। करोड़ों रुपए मालियत की 22 गाड़ियां भी मिल्कियत में शामिल। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स फराह गोगी के नाम। जस्टिस मुजाहिर नकवी की हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। अदालत की केस में शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने की हिदायत। जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील को तरमीम शुदा दरखास्त दायर करने की हिदायत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, या तो काउंसिल में शिकायत इतनी ठोस और जामे हो कि जज बेंच ना बना सके, या फिर काउंसिल को बेबुनियाद शिकायत पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि मेरिट पर मुकदमा सुनने के बाद हुक्म इम्तना का जायजा लेंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। जस्टिस अली बाकी नजफी ने इलेक्शन पब्लिक सर्वे पर पाबंदी खत्म कर दी। अदालत ने फरीकैन के जवाब की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। रिमार्क्स दिए कि पैमरा ने जो नोटिस जारी किए वो वापस लें। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ के टिकटों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पंजाब में जिस तरह वकला को टिकट मिले KP में इस तरह नहीं हुआ। काजी अनवर के खदशात बजा हैं। आज बानी चेयरमैन से मिल रहा हूँ, टिकट्स के मामले से आगाह करूंगा। बानी चेयरमैन इंसाफ लायर्स फोरम की कुर्बानियों से आगाह हैं। उम्मीद है इसका नोटिस लेकर मसले को हल करेंगे। इंतखाबी निशान का मसला फौरी नौयत का केस है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला ना दिया तो कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है। उधर तहरीक इंसाफ के नौजवानों का इस्लामाबाद में एहतजाज, टिकट्स की तकसीम पर एतराजात। पीपल्स पार्टी का डेरा बुगटी में पावर शो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक खिताब। डेरा बुगटी के रहने वालों के लिए रोजगार फराहम करने का ऐलान। कहा, सुई में गैस पाइपलाइन बिछाएंगे। पीपल्स पार्टी की यही सोच और मंशूर है कि लोगों को रिलीफ पहुंचाए। सरफराज बुगटी बोले, पीपल्स पार्टी विफाक की जमात है, हमारी जड़ें पूरे पाकिस्तान में हैं। चारों सूबों को कोई जोड़ता है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान की UAE को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सदर UAE को बाकायदा खत लिखा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक रवा माह UAE कर्ज की मियाद मुकम्मल हो रही है। मजमूई तौर पर UAE ने $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए थे। $1 अरब 17 जनवरी और $1 अरब 23 जनवरी को मैच्योर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ारत खजाना के कर्ज रोल ओवर कराने के लिए बातचीत जारी है। जबरी गुमशुदगी की वजूहात। लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट में अहम इंकिशाफात। जंगी सूरत हाल पर अहले खाना को बगैर बताए दीगर ममालिक मुंतकिल होना मुकदमात की वजह करार। अटॉर्नी जनरल को जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज्यादा केसेस KP में 3485 हैं। बलोचिस्तान में 2752 केसेस सामने आए। 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए, सिर्फ 52 पर अमल हुआ। 994 अफराद हिरासती मराकज में कैद। 644 मुख्तलिफ जेलों में हैं। 261 अफराद की लाशें मिली। 1477 केसेस को जबरी गुमशुदगी करार ना देते हुए खारिज किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से 20 दिन में जवाब तलब कर रखा। तलबा और सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वजीर आला पंजाब ने बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे देने का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तलबा को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद और आसान शराइत पर मिलेंगी। 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शास भी दिए जाएंगे। खुसूसी अफराद को 2,000 इलेक्ट्रिक फ्री व्हीकल बाइक्स भी दी जाएंगी। पंजाब में सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगा दी। सरकारी महकमे आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स ही खरीद सकें। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का सफ़रक़ दिफ़ाई ताउन इजलास में दिफाई शोबे में कामयाबियों पर तबादला ख्याल। इजलास में दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी और तहक़ीक़ व तरोीज में ताउन पर बातचीत। तकनीकी, मालियाती और इंसानी वसाइल के ताउन की अहमियत पर जोर। उभरते हुए सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल। दिफाई पैदावार के शोबे में खुद किफालत के लिए ताउन बढ़ाने के आज़म का एआदा। आइंदा सफ़रक़ इजलास फरवरी में रियाद में मुनक़िद किया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का मिशन। कौमी टीम की ऑकलैंड में जमकर प्रैक्टिस। 3 घंटे तक खिलाड़ियों के फिजिकल ट्रेनिंग, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशक़ें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। दोनों टीम्स सीरीज में 5 मैचेस खेलेंगे।